सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा तटस्थ नवकानन प्रकटमोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिम्। गंगा जमुनी संस्कृति के भारत में आज नदियों की स्थिति एक चिंता का विषय है। इन्हें स्वच्छ करने और रखने के प्रयासों में से एक है यमुना एक्शन प्लान, जिसके दूसरे चरण में जन साधारण में यमुना की सफाई के प्रति संवेदना जगाते हुए उन्हें इसको स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यमुनोत्री से निकलकर 1376 किलोमीटर का मार्ग तय करते हुए स्वच्छ यमुना धीरे धीरे मैली होती जाती है और अफसोस कि दिल्ली आकर ये यमुना एक नाला बन जाती है। कारण 18 नालों के अनट्रीटेड सीवर के अतिरिक्त कारखानों के केमिकल्स, घर का कूड़ा कचरा, पॉलीथीन्स, मूर्ति विसर्जन और भी न जाने क्या 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 चीज है जो यमुना में नहीं जाती। दिल्ली के 22 किलोमीटर की यमुना नदी से नाले में तब्दील होती चली गई है। क्लीन यमुना मंच इसी धारणा और व्यवहारों में बदलाव लाने का एक प्रयास है। एमसीडी और एकॉर्ड ने पिछले 1 साल में आम जनता को इस प्रयास के प्रति जागृत करने और जोड़ने में कई गतिविधियां की हैं। यमुना की सफाई में सबसे बड़ी चुनौती है अनट्रीटेड सीवर। दूसरी चुनौती है लोगों का नदी के प्रति जागरूकता का अभाव। जन साधारण में जागरूकता के लक्ष्य को लेकर 15 अप्रैल 2008 को क्लीन यमुना मंच का उद्घाटन किया गया, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित किया गया। अगर हमारी यमुना इतनी मैली है तो मैं समझती हूँ कि हम सब उसके इक्वली जिम्मेदार हैं। I'd just like to share with you. एकॉर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर जॉर्ज कोरथ ने बताया कि यमुना के प्रति लोगों को जागरूक करना कितना जरूरी है। Probably 18th or 19th out of 20 issues. So one of the things we have to do in the public awareness. Thank you very much. मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से लोगों को परिचित करवाया। This interceptor project is a project whereby the 3 major drains of Delhi, which is Najafgarh, Supplementary and Shahdara, उसमें जितनी भी छोटी छोटी कनाल्स या छोटी छोटी नालियां उन ड्रेन्स में आती हैं, उनको इंटरसेप्ट करके उनका वाटर जो इन ड्रेन्स के अंदर जाए उसको साफ करके वो एक मेथोडोलॉजी जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड बना रहे हैं वो इंटरसेप्ट करके जो वो नाले बड़े ये 3 नाले हैं जो यमुना में जाकर गिरते हैं उनको पहले हम टैकल करना चाहते हैं। जापानी प्रतिनिधि हिदेतोशी इरेगाकी ने भी यमुना एक्शन प्लान के प्रथम चरण पर प्रकाश डाला। The phase 1 project completed in 2002 was successful in accomplishing several intended objectives such as reduction of pollution load,
by operationalization of sewage treatment facilities. एमसीडी कमिश्नर केएस मेहरा ने भी यमुना के बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई। The stretch from Wazirabad barrage to Banas River over a length of 490 kilometers is full of organic matter, which includes human fecal matter. इसके अलावा मेयर आरती मेहरा और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ अरुण माथुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज दिल्ली 1,60,00,000 लोगों की दिल्ली है। ये मैं आपको इसलिए ये बता देता हूँ कि किस किस को क्या क्या करना है। एमसीडी का भी एक रोल है, डीएसआईडीसी का रोल है, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट का रोल है, और दूसरा दिल्ली जल बोर्ड का तो है ही। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें गंभीर बातें भी थीं और मनोरंजन भी। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र तो पश्चिम में सिंधु। भले ही लोग मुझे किसी भी नाम से पुकारे, मैं हूँ तो वही इठलाती, बलखाती, मस्त चंचल जलधारा। जय यमुने जय कीर्ति निवारिणी, संकट नाशिनी पावय मां। एक लक्ष्य ये भी रहा कि जनप्रतिनिधियों का ध्यान यमुना की स्थिति पर आकर्षित किया जाए, ताकि वो जन साधारण को इस शुभ कार्य से जोड़ सकें। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई यमुना यात्रा। 25 जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त इस यात्रा में एमसीडी के अधिकारी, आरडब्ल्यूए, एनआरसीडी, टीईसी, मीडिया और यमुना वॉलंटियर भी शामिल थे। जनता का आवागमन रहता है, वहाँ पर टॉयलेट तथा यूरिनल बनाने चाहिए, जैसा कि कल हम लोगों ने वहाँ देखा था। आपके द्वारा और हमसे मिलकर हेल्थ चेकअप कैंप जैसे लगते हैं, ऐसे ही यमुना के पानी को चेक करने के लिए कैंप लगने चाहिए। दिल्ली में किस प्रकार अवेयरनेस लाई जाए, किस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट लगनी चाहिए। दिल्ली का पानी जिसकी हमने जब टेस्ट किया तो फ्लोराइड काफी ज्यादा मात्रा में पाया गया, जो एक बीमारी है फ्लोरोसिस, उसका कारण भी हो सकती है। देखिए, पुराणों में ये कहा गया है कि यमुना नदी, जिसे हम यमुना नदी कहते हैं, ये सूर्य देवता की बेटी और यम की बहन है। यम जिसे यम देवता कहा गया है, मृत्यु का देवता। कहा जाता था पुराणों के अंदर कि यमुना में अगर कोई स्नान कर ले तो उससे मृत्यु का भय नहीं रहता। लेकिन जो आज दिल्ली में यमुना की हालत है, या शहरों में जो यमुना की हालत है, मैं मानता हूँ कि यमुना में अगर कोई स्नान कर ले तो उससे मृत्यु का भय 100% रहेगा। सरकार जितनी मर्जी योजनाएं बना ले, लेकिन जब तक पब्लिक का अपना एक अवेयरनेस, उनका पार्टिसिपेशन यमुना को क्लीन करने के लिए नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि संभव नहीं है। सीमित संसाधनों से अधिकतम लोगों तक पहुंचने की चुनौती के लिए एकॉर्ड ने चुना विभिन्न मेलों में भाग लेने का रास्ता। इन मेलों में सिर्फ स्टॉल्स ही नहीं लगाए गए, बल्कि नुक्कड़ नाटक भी किए गए। बहता पानी क्या बहता है या यूं ही खड़ा रहता है? आप इधर किधर जा रहे थे? आप खुद ही देख लीजिए मैडम। इस नुक्कड़ नाटक को कॉलोनियों में प्रदर्शित करने के अलावा दशहरा, रामलीला और दुर्गा पूजा में भी प्रदर्शित किया गया। इस प्रकार इस नुक्कड़ नाटक का संदेश
सीधे 20,000 से अधिक लोगों तक पहुंचाया गया। इस प्रयास से हम हजारों की संख्या में लोगों तक पहुंच पाए। क्लीन यमुना मंच के संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए AIR FM रेनबो पर किनारे किनारे कार्यक्रम प्रसारित किया गया। इसके अलावा रेडियो स्पॉट्स भी बनाए गए। क्या कर रहे हो? घर का कूड़ा यमुना में डाल रहा हूँ। पवित्र यमुना को मैया मानते हो? हाँ, यमुना मैया। तो माँ पर कोई कूड़ा फेंकता है क्या? पर कूड़ा तो पन्नी में है। पन्नी तो और भी बुरी, किनारों पर जम जाएगी और नदी बहाव को रोकेगी। यमुना पवित्र नदी है, इसे गंदा न करें। माँ यमुना को प्रणाम। MCD और एकॉर्ड द्वारा जनहित में जारी। जब विभिन्न स्टेक होल्डर्स यानी भागीदार अपने अपने तरीके से सोचते हैं, तो उनके विचारों के समावेश, सामंजस्य और फोकस से काफी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए लार्ज ग्रुप वर्कशॉप्स का आयोजन किया गया, जिसमें इन्हीं भागीदारों के प्रतिनिधियों के साथ डिजाइन टीम का आयोजन किया गया, जहां पर ये निर्धारित किया गया कि अवेयरनेस वर्कशॉप में क्या होगा और कैसे होगा। वर्ष में 3 एक दिवसीय अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। MCD के 12 जोन्स को कवर करती हुई इन वर्कशॉप्स में विभिन्न सरकारी संस्थानों के अधिकारियों ने भी भाग लिया। बेशक बड़े समूहों में और अधिक संख्या में लोगों के साथ काम करना लाभदायक सिद्ध हुआ। कुछ विशेष समूहों के भागीदारों के साथ उनके कार्य और उनकी भूमिका के प्रति बातचीत करना भी आवश्यक समझा गया। इसलिए 12 फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए गए, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स, धोबी, रोटरी क्लब के सदस्य, धार्मिक प्रतिनिधि, मांस विक्रेता, मीडिया प्रतिनिधि, यमुना वॉलंटियर, इको क्लब इंचार्ज, गृहिणियां, RWA के प्रतिनिधि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी शामिल थे। सूचना तकनीक के इस युग में लोगों तक पहुंचने में इंटरनेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया। इस वेबसाइट से लोगों से जुड़ना काफी आसान हो गया। इस वेबसाइट से कोई भी व्यक्ति न सिर्फ यमुना एक्शन प्लान के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है, बल्कि अपने विचारों से भी सभी को अवगत करा सकता है। एक मान्यता ये है कि रीसेटलमेंट कॉलोनीज, स्लम तथा JJ कॉलोनीज में रहने वाले लोगों की यमुना को स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका है। इसके लिए उन तक पहुंचना अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा गया। इसके लिए विभिन्न NGOs को यमुना की सफाई के प्रति सशक्त करना जरूरी था, ताकि वे अपने इलाके में जाकर लोगों को जागरूक कर सकें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 कदम उठाए गए। पहले इस बात को जाना गया कि प्रशिक्षण संबंधी जरूरतें क्या हैं। इसके बाद सभी NGOs के लिए ट्रेनिंग मैनुअल बनाया गया और फिर NGOs के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। क्लीन यमुना मंच के संदेशों से प्रेरणा लेकर कई लोगों ने अपनी यमुना को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया और यमुना वॉलंटियर बने। इन वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करने के लिए भी वर्कशॉप का आयोजन किया गया, क्योंकि इन वॉलंटियर्स का काम आम लोगों तक जानकारी पहुंचाकर जागरूक करना ही नहीं था, बल्कि एकॉर्ड की गतिविधियों से जुड़ जाना था। They are the ultimate consumers, so they should be given training from today itself. Second point is CYP component. CYP's Clean Yamuna program component during in-service program should be introduced. Then we talk about the street play competition, comics making competition, so that, we again target the visual aspect of it. In those meetings, we educate them how they can, in their houses, treat water, have proper waste management and dispose their waste in proper areas, in dustbins
और जहाँ पे भी उनका लोकल डिस्पोजल होता है वहां जाके करें, नॉट रादर ऑन द सड़क या फिर गार्डन्स में जाके उसको ना करें। हम जो मटेरियल अपनी पूजा में यूज करते हैं, जैसे फ्लावर्स हो गए, राख हमारी रह जाती है, वुड रह जाता है, तो इंस्टेड हम उसे रिवर में बहा दें, हम उसे अपने गार्डन्स में यूज कर सकते हैं, जो हमारा मैन्योर भी काम करता है। दस महीने तक जन जागृति के सफल प्रयासों के साथ एक बार बड़े पैमाने पर कुछ करने की सोच से आयोजित की गई यमुना रैली। रैली अपने आप में एक चुनौती होती है और इस प्रकार की रैली में लोगों का स्वेच्छा से भाग लेना भी एक चुनौती था, लेकिन जागरूकता की लहर साफ दिखाई दे रही थी। विभिन्न वर्गों के लोगों ने इस रैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली के आरंभ होने से पहले एक मेले का आयोजन भी किया गया था, जिसमें थी कुछ रोचक प्रतियोगिताएं। यमुना को स्वच्छ बनाएंगे हम, यमुना को स्वच्छ बनाएंगे हम। नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। भैया दिल्ली से आ रहे हैं तो ठीक है, तुम दिल्ली के लोग हो ये भी ठीक है, और भैया यहाँ कूड़ा फेंक दो, ये बात कुछ समझ में ना आई। यमुना को तुम सब बचा लो, इसकी दुर्गति को संभालो, जल प्रदूषण को रुका लो, इसकी हालत को सुधारो। इस रैली में यमुना के मैस्कट को भी रिलीज किया गया। दिल्ली में अभी कोई नदी नहीं है, सिर्फ एक सुएज कनाल है। एक बहुत बड़ी चीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, बदलाव की बात है ये। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने काफी सारी विस्तृत योजनाएं तैयार की हैं, जिससे धोबी घाट्स को, क्रिमेशन ग्राउंड्स को और इलीगल डेयरीज को दूषित रहित बनाने में काफी मदद मिलेगी। कि हम सब दिल्ली वासी यमुना के प्रति बहुत जरूरी है कि आज संवेदनशील हो। दिल्ली सरकार ने बहुत सारी डिस्कशन के बाद, जिसमें मैं भी पूरी तरह इन्वॉल्व था, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यमुना को साफ करने के नियत से करीब 1500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंजीनियर्स इंडिया के हवाले किया है। और उसका ये मकसद है कि जितने भी ड्रेन, मेजर ड्रेन, नजफगढ़, शहादरा, सप्लीमेंट्री ड्रेन इनमें गिरते हैं,
और बाद में ये ड्रेनें जाके जमुना नदी से मिलती हैं, तो इन सभी ड्रेनों में जो भी वेस्ट मटेरियल आ रहा है उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाएगी और तकरीबन ट्रीटेड या साफ पानी ही इन मेजर ड्रेन्स में रिलीज होगा। फ्राइडे की शाम को जरूर मैं एफएम रेडियो पे किरण वडेरा जी खुद उसमें शरीक होती हैं, किनारे किनारे प्रोग्राम को मैं सुनता हूं और बहुत अच्छा एक मैसेज आता है। खास तौर पे हमारे कमिश्नर के.एस. मेहरा साहब, नरेश कुमार जी, श्रीवास्तव जी, इंजीनियर इन चीफ रविदास जी, हमने इनकी वर्किंग को बहुत नजदीक से देखा है और मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं ये हमारी खुशकिस्मती है कि इतने डेडिकेटेड लोग आपकी सेवा के लिए जुटे हुए हैं और इनके सेवाओं का एक अच्छा नतीजा लाजमी तौर पे हम सबों को मिलेगा। हम चाहते हैं कि पब्लिक में जागरूकता हो कि वे से साफ करें, इसको स्वच्छ रखें, इसमें कचरा वगैरह ना डालें। यहाँ पे रैली हुई है, इससे हमें काफी जानकारी मिली है कि हम कैसे अपनी यमुना को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी जमुना, इसे गंदा मत करो। आज की रैली ने हमारे अंतरात्मा को बदल रखा है कि आज हम भी अपने घर की कूड़ा करकट को अच्छी तरीके से उसका उपयोग करेंगे और इस बढ़ते यमुना के प्रदूषण को रोकेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली के लोग छोटे या बड़े इतने बढ़ चढ़ के यमुना को साफ करने में हिस्सा ले रहे हैं। रैली में बढ़ते कदमों की तरह क्लीन यमुना मंच के कदम भी बढ़ते जा रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि भविष्य में लोग और जागरूक होंगे तथा प्रदूषित व मृत होती यमुना को फिर से जीवन मिलेगा। क्लीन यमुना मंच एक ऐसी मुहिम का रूप लेगा जहां सरकार और नागरिक मिलकर जीवन देंगे अपनी यमुना नदी को। यमुनोत्री से यमुना नदियाँ दिल्ली में जब आए, आकर पूरे शहर का गंदा ये नाला बन जाए। दिल्ली वालों सुनो पुकार, कर दो यमुना का उद्धार। ताकि यमुना नाला फिर नदी बन जाए, यमुना फिर नदी बन जाए, यमुना फिर